जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीके के टॉप 100 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी, रेलवे आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल, रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन एंड साथ ही में रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों एक साथ गुजरते हैं। तो यह विश्व का इकलौता महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं एक साथ गुजरती हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सिपाही विद्रोह अथवा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1857 ईस्वी। 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। चीन विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, डाक टिकट में दिखाई देने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मीराबाई। मीराबाई भारतीय डाक टिकट में दिखाई देने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उर्दू। उर्दू उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है और इस घटना को क्या कहते हैं? तो जिस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है बच्चा, उसे कहते हैं एपीहीलियन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 जुलाई। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है और इस घटना को एपीहीलियन कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सी राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 11, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासनकाल था। भारत में ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई थी? भारत में ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी। भारत के राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी? भारत के राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। इंसुलिन एक प्रकार का निम्न में से क्या है? तो बच्चा आपको बताना है इंसुलिन क्या होता है। तो बच्चा ये होता है एक हार्मोन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किसमें किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तुजुक बाबरी। तुजुक बाबरी नामक पुस्तक में बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रेफ्रिजरेशन में किस गैस का प्रयोग होता है या किस गैस का व्यवहार आता है? तो बच्चा रेफ्रिजरेशन में अमोनिया गैस का प्रयोग होता है। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को, ऑप्शन ए। डूरंड रेखा या डूरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? बच्चा ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी,
अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मॉरिशस। अगला प्रश्न है यहाँ पर, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रुड़की। रुड़की में बच्चा केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में भाप से चलने वाले इंजनों को कब बंद कर दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1972। 1972 में भारत में भाप से चलने वाले इंजनों को बंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था संस्था बिल्कुल भी नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नागालैंड। नागालैंड में पंचायती राज संस्था नहीं लागू हुई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बहती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, घाघरा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सूर्य पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है, यह किस कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चा, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, जिसके कारण सूर्य पूरब में निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है। यदि बात करेंगे पृथ्वी का परिक्रमण, तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं यानी मौसम परिवर्तित होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, घूर्णन से दिन रात होता है और परिक्रमण से मौसम बदलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत वोट देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सर आइजैक न्यूटन ने किसका आविष्कार किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का आविष्कार सर आइजैक न्यूटन ने किया था। वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। पुस्तक ग्लिम्प्स ऑफ अ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन हैं? प्रसिद्ध पुस्तक है बच्चा ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, टीपू को कहाँ का शेर अथवा बाघ के रूप में जाना जाता है? तो बच्चा टीपू को या टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चा ये मनाया जाता है 20 मार्च को। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। तुगलकनामा किसने लिखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है बच्चा, तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा है। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर बच्चा तंजौर में स्थित है, तो आपको याद रखना है बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो शाहनामा बच्चा फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? तो ये बना था बच्चा 1856 ईस्वी में। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1858 ईस्वी के बाद में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 38, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, द हेग। नीदरलैंड में बच्चा द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था बच्चा ऑप्शन ए, 1952 ईस्वी में। अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चा ऑप्शन बी, पाणिनि। पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था?
तो बच्चा ये हुआ था काला अशोक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बच्चा ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और ऐसे नाम आपको याद रखना है, ह्वेन से ह्वेनसांग और हा से हर्षवर्धन, हा से हर्षवर्धन और हा से ह्वेनसांग। तो आप याद रख पाएंगे कि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। फाहियान की बात करेंगे बच्चा, तो फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किस बादशाह को कलंदर कहा जाता है या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर। बाबर को बच्चा कलंदर कहा जाता था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था बच्चा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चा WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था या कब पारित हुआ था? तो बच्चा ये पारित हुआ था 1878 ईस्वी में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चा, जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। और यह एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भगत सिंह। भगत सिंह काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। बाकी अन्य विकल्प की बात करेंगे तो अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड से संबंधित थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किस राज्य में सुंदरबन पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों अभी तक आपने 51 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल को साथ ही में सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो आगे चलते हैं और अगले प्रश्न का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चा, किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित हैं? त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। इंडिया गेट का डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? इंडिया गेट का जो डिजाइन है बच्चों किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था सर एडविन लुटियंस के द्वारा। ऑप्शन बी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो बच्चा भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म बच्चा 1857 ईस्वी में हुआ था। और डेट आपको याद रखनी है 23 जनवरी 1897। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बच्चा ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? यानी गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था बच्चा 1869 ईस्वी में। डेट आपको याद रखनी है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गांधी जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा। ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर,
लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1904 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष में हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध बच्चा 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था और 1945 ईस्वी तक ये चला था। तो पूछा जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, तो डेट आपको याद रखनी है 1945 ईस्वी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। गणेश उत्सव किसने शुरू किया था? गणेश उत्सव किसने शुरू किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकमान्य तिलक। बच्चा लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव की शुरुआत की थी और इन्हें बाल गंगाधर तिलक कहा जाता था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 13 अप्रैल 1919। डेट आपको याद रखनी बच्चे यहाँ पे 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बच्चा ये था बंगाल गजट। हिंदी में आपको पता होना चाहिए, बंगाल राजपत्र। बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1757 ईस्वी। 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, साबरमती आश्रम का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा, साबरमती आश्रम का निर्माण किसने करवाया था या किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित हैं? तो बच्चा डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी कोलकाता में स्थित है। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है वह कहाँ पर स्थित है? यानी सीधे सीधे प्रश्न है कि नटराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बच्चा चिदम्बरम में। नाम आपको याद रखना है बच्चा, चिदम्बरम। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? तो बच्चा ये करवाया था फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण कब होता है? तो बच्चा ये होता है केवल अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण बच्चा अमावस्या के दिन होता है और चंद्र ग्रहण की बात करेंगे तो ये पूर्णिमा के दिन होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 जनवरी 1761 ईस्वी। पानीपत का तृतीय युद्ध बच्चा 14 जनवरी 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में प्रथम भाषण देने वाले व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था या लाया गया था? तो ये बच्चा लाया गया था 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चा ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। भारत में झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी। गंगा नदी को बच्चा भारत में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 7। इंद्रधनुष में बच्चा 7 रंग होते हैं।
ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बच्चा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, साहित्य के क्षेत्र में। ताला नगरी उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? तो बच्चा ये कहा जाता है अलीगढ़ को। अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से जाना जाता है, यह फेमस है। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। अकबर ने मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी नामक प्रणाली शुरू की थी। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहली बार सिविल सेवाएं भारत में शुरू की थी। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, और जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है बच्चा? तो आपको याद रखना है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में स्पीकर कहते हैं, याद रखना है आपको। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कोयले की खानों में पारियां विस्फोट करने वाली गैस है। तो बच्चा ये होती है मीथेन। कोयले की खदानों में बच्चा मीथेन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में स्थित फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो बच्चा फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था बच्चा राणा कुंभा ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। मुंबई में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पल्सर्स क्या होते हैं? तो बच्चा आपको बताना है पल्सर क्या होते हैं। तो ये होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। तेजी से घूमने वाले तारों को पल्सर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? तो बच्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये है बाबू राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहने वाले राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो बच्चा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रथम भारतीय ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थे? तो बच्चा ये थे भानु अथैया। भानु अथैया को प्रथम बार भारतीय थी जिन्हें ऑस्कर दिया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है यहाँ पर, टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखा है? टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो बच्चा ये लिखा है युवराज सिंह ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तो बच्चा ये निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के राज्यों में से प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनघनत्व वाला राज्य है? प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनघनत्व वाला राज्य है? तो बच्चा ये है पश्चिम बंगाल। सीधा सा प्रश्न था कि किस राज्य का जनघनत्व सबसे ज़्यादा है, तो बच्चा ये है पश्चिम बंगाल का। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पाउंड किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सीरिया। पाउंड बच्चा सीरिया की मुद्रा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो ये करता था बच्चा इबादत खाना में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, खुले में कुछ देर तक रखा दूध खट्टा हो जाता है, क्यों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण। तो बच्चा आपको पता होना चाहिए दूध के खट्टेपन का कारण क्या होता है, लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एनियक क्या था?
तो बच्चा ये था एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बच्चा, एनियक एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अरबी भाषा से। तो दोस्तों ये रहे आज के टॉप 10 जीके क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो क्लास आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो और आप सभी को पसंद भी आई हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।